भी आता था। इतना छोटा सा प्रश्न का जवाब आपसे पूछा, कब? महारानी चेरणा सो रही है, मगध का सम्राट खुद के बाजू में सोया हुआ है और कड़ी सर्दी के हिसाब से चेरणा का हाथ इतना जड़ हो चुका है और उसी टाइम उनको मुनि याद आया। वो मुनि का क्या होता होगा जो कौशल ध्यान में खड़े। चेरणा भगवान महावीर ने समर्थन में जिनकी प्रशंसा की, वो चेरणा को सैनिक जैसा पति बाजू में सोया हुआ है। सैनिक याद नहीं आता है, मुनि याद आता है। वो मुनि भगवान का क्या होता इस कड़ाके की सर्दी में। अहमदाबाद की गर्मी में तुम एसी में बैठते हो, तब कोई छोटा मुनि याद आया कि क्या कमाल, क्या कमाल, क्या कमाल। राजा की सवारी निकल रही थी और इनके पहले रात को एक जूनियर दासी थी ना, वो राजा के पैर दबा रही थी और उसने सीनियर दासी को एक प्रश्न पूछा। एक प्रश्न का जवाब चाहिए। क्या? ये राजा है ना, वो सुबह बाहर जा रहे थे, राजमहल की गद्दी पे वो बैठा हुआ राजा जैसे ही बाहर जाने के लिए पैर नीचे रखा, पालकी आ गई। पालकी राजा को बिठा दिया। थोड़ा बाहर गया, घोड़ा आया, घोड़े पे बैठा। राजमहल के बाहर गया, वो हाथी आ गया, हाथी बैठ गया। पूरे राज में घूम के आया और जैसे ही राजमहल के बाद हाथी आया, हाथी से राजा उतरा, घोड़े पे आया, घोड़े से उतरा, पालकी पे आया, पालकी पे सीधा गद्दी पे। सीनियर दासी ने पूछा, तेरा प्रश्न क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूं, घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या हे सखी अब दबावे पाऊं? ये थका कब? ये राजमहल में काम करते करते हम थक गए, हमारा तो पैर कोई दबाता नहीं, इनके पैर दबाने के लिए 10 लोग खड़े हो, तू भी होते इनका पैर। मगर क्यों? घोड़ा चढ़ा, हाथी चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या हे सखी अब दबावे पाऊं? कब थका कब ये? और सीनियर दासी ने उनको जवाब दिया, भू सोया। भू माने भू सोया, भूखा रहा। कहीं किसी जन्म में ये राजा कोई ऐसा तप करके आया है, भू सोया, भूखा रहा, सया शीत और ताप, तब का था क्या हे सखी अब दबावे पाऊं? वो तब का थका है।